14 सितंबर को दुबई के मैदान में एशिया कप का मैच होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत टॉस हारता है लेकिन पाकिस्तान टॉस जीतता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव वहां पर हाथ पाकिस्तानी खिलाड़ी से नहीं मिलाते। ठीक ऐसा ही होता है जब मैच खत्म होता है, भारत जीत जाता है, सूर्य कुमार यादव छक्का मार के भारत को मैच जिताते हैं और फिर वहाँ से सीधे ग्राउंड से बाहर हो जाते हैं, अपने ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं। और वहाँ भी वो अपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाते हैं और दोनों खिलाड़ी अपने इंडिया के वापस आ जाते हैं। ये बात पाकिस्तान को बहुत नागवार गुजरती है, साथ साथ पाकिस्तानी आवाम को भी गुजरती है और उनके जो पुराने खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी, उनको भी इस चीज़ का मलाल है कि भाई हाथ क्यों नहीं मिलाए वहाँ पे। अब ये मुद्दा इतना बढ़ गया है कि अब ये गाली गलौज पर उतर आए हैं पुराने खिलाड़ी। उनमें से एक नाम शामिल है मोहम्मद यूसुफ का, जो कि पहले यूसुफ योहाना के नाम से जाने जाते थे, दिग्गज खिलाड़ी रहे, मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज भी रहे। बिल्कुल। तो ये जो बौखलाहट है हाथ ना मिलाने की, भाई हमारी मर्जी है, हमने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, इंटरनेशनल जो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये पर्सनल भी होती हैं कभी कभी। बिल्कुल। तो हमने नहीं मिलाया, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई, क्यों उतने ये बौखलाए हुए? हाँ, अगर इन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तानी टीम ने तो कंप्लेन कर दिया था एसीसी में, और उनकी एक जो भी उनका डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो लिया जाएगा। इस पे बौखलाहट क्यों है ये समझ से परे है। खैर, बौखलाहट की वजह भी है अपनी। सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद यूसुफ जैसे खिलाड़ी, उस स्टेचर के प्लेयर को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। ऐसा पाकिस्तानियों से हम ऐसे डिसेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चुटवैया खिलाड़ी होता जिसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले हैं, उसको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, उसकी वैसी लोकप्रियता और उसकी छवि नहीं है, तो वो चलता था। मैदान में भी बहुत शांत रहते थे वो, बिल्कुल, कभी बदतमीजी नहीं करते। ये मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमाम, ये सब बहुत ही शांत स्वभाव के खिलाड़ी थे। और इससे पहले शायद आपने कभी सुना नहीं होगा मोहम्मद यूसुफ को इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए। और ये नेशनल, पाकिस्तान का नेशनल टीवी चैनल पे बैठ करके ये बोल रहे हैं, पता नहीं इनसे बुलवाया जा रहा है। दर्शकों को एक बार और बता दूं इस अभी आपको रोक के कि मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ बदतमीजी की, अपमानजनक शब्द यूज़ किए, नेशनल चैनल में बैठ के किए हैं, लाइव किए, जबकि एंकर वहां पर उनको रोकता रहा कि आप गलत नाम ले रहे हैं, आपको ये नाम नहीं लेना चाहिए, इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो फिर भी बार बार वो अपनी बात दोहराते रहे और बदतमीजी करते रहे। तो ये चीज़ है कि वो जानबूझ के आए थे कि मुझे इस तरह से जलील करना है। बिल्कुल। अब पता नहीं वो जलील करने आए थे, खुद जलील होके गए, ये भी देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा। खुद ही उनकी बदनामी हो रही है, भद पीट रही है उनकी। हालांकि मतलब अजीब सी बात है, हाथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। आपको हाथ मिलाने का शौक है, हमें नहीं है भाई, क्यों ही हाथ मिलाए। अब खेलना उनकी मजबूरी हो सकती है। हालांकि उस दिन के मैच पे भी बहुत सारे कमेंट्स, इंडिया में भी क्रॉस बॉर्डर ऐसे सेंटीमेंट्स चल रहे थे, खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, बट इनकी एक नेशनल ड्यूटी है, इनका एक कमिटमेंट है स्पोर्ट्स को लेके। उस दिन हम बात कर रहे थे तो हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जो अविनाश है वो बता भी रहे थे कि जो गेम ओलंपिक चार्टर में है, अगर आप उसका बाइकआउट करते हैं तो आपकी संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। भाई, एक देश के रूप में हम ये भी सोचते हैं कि हमारे इतने सारे एथलीट्स इतने लंबे समय से तैयारी करते हैं, उनकी तैयारियों को क्या होगा, इसलिए हम खेलते हैं मैचेस। बायलैटरल को लेकर के एकदम क्लियर स्टैंस है। तो क्या ये भी कोई नियम है कि नहीं मैच के बाद हाथ मिलाना ही है? नियम तो है। अगर मान लीजिए हाथ नहीं मिलाया, हाँ, तो उसका अभी देखिए, जैसे कि उन्होंने आईसीसी में शिकायत की पाकिस्तानियों ने, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। नहीं, वो खारिज हो गई। मतलब ये कोई बहुत बड़ा मैं कह रहा हूं, तो कोई ये नियम इतना बड़ा तो है नहीं। ये नियम नहीं कह सकते हैं, ये परंपरा एक तरह से परंपरा है, स्वेच्छा से। बिल्कुल। और इससे पहले देखिए, जब इंग्लैंड में मैच खेल रही थी, टेस्ट मैच खेल रही थी इंडिया की टीम, तो मेरे ख्याल से तीसरे टेस्ट में भी हाथ ना मिलाने को लेकर बहुत बवाल हुआ था। इंग्लैंड की टीम बॉलिंग कर रही थी, मैच का 5वां दिन था, और भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे थे। दोनों अपने शतकों के करीब होते हैं। सडनली जो बेन स्टोक्स होते हैं इंग्लैंड के कैप्टन, वो आगे आते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम लोग सहमति से मैच को खत्म कर दें, ड्रॉ कराते हैं। काफी ओवर्स बचे हुए थे। अब स्वाभाविक है, जब दो बल्लेबाज और वो पुछल्ले बल्लेबाज है, उनके खाते में, उनकी किस्मत में शतक इतनी आसानी से नहीं आता है। क्यों ही छोड़ देगा? एक 90 में बल्लेबाजी कर रहा है, एक 90s में है, एक 80s में है, क्यों ही छोड़ेगा? वो कहते हैं हमें खेलना है, और फिर उसमें तनातनी होती है, उसमें भी हाथ नहीं मिलाए जाते हैं। हाँ, जडेजा ने साफ मना कर दिया कि भाई फैसला हम नहीं लेंगे, फैसला जो बाहर हमारा मैनेजमेंट बैठा है वो लेगा। तो मैच को लेकर, हाथ न मिलाने को लेकर वहां भी कई सारे सवाल उठे थे।
लेकिन वो सब खारिज हो गए, ना रविंद्र जडेजा के लिए, ना वाशिंगटन सुंदर के लिए, ना किसी अन्य भारतीय प्लेयर्स के लिए। इंग्लैंड के किसी लीजेंडरी क्रिकेटर ने ऐसे अपमानजनक शब्द का उपयोग किया होगा, दरअसल नहीं ये भारत की तरफ से। दरअसल ये बात जो है वो हाथ मिलाने तक की सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि जो चोट पड़ी हार की ने, ये इनको हजम नहीं हो रही है। नहीं, अरे हार की तो इतनी चोट पड़ चुकी है आसिफ भाई की, अब इन्हें क्या ही नहीं हजम होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है, जो इनकी जो एक और चोट पड़ी है, ये हाँ, इनको ज्यादा रुला ये हो सकता है, मतलब वरना हाथ न मिलाना इतना बड़ा मुद्दा इनके लिए नहीं है। ये इनकी नहीं, बौखलाहट हाथ है। ना मिलाना इनके जले पर नमक हो है। गया, जले पे नमक हो गया। तो मैच हार गए, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में हार गए, वही, और अब हाथ भी नहीं मिलाया। कम से कम हाथ मिला के थोड़ी इज्जत तो उनकी रख लेते। हालांकि इनको सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी या टिप्पणी करने से बचना चाहिए और अपनी टीम को, ये शब्द अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि वो किस तरह से प्रदर्शन कर रही है। भाई बजाय आप अपनी टीम को करने के, आप जो है इंडिया के प्लेयर्स को गाली दे रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, ये क्या मतलब? बिल्कुल अजीब सी बात है, और मतलब ये नाकाबिले बर्दाश्त भी है। पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि कोई नेशनल चैनल जो जिम्मेदार है, हालांकि पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार जब सरकार ही जिम्मेदार नहीं है तो और टीवी चैनल का क्या ही बताएं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इनको ज्यादा मौके देंगे। देखिए, पाकिस्तान में भी लीजेंड्स भरे पड़े हैं, क्रिकेटिंग लीजेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे हैं इसी सीरीज में, उनकी तरफ से ऐसा कभी कोई अपमानजनक बयान नहीं आता है। अपने जमाने के फियर्स बॉलर शोएब अख्तर, हाँ, मजम्मत करते हैं, खिलाड़ियों की आलोचना करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट वो भी नहीं करते हैं। अक्सर ये खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं कि अक्सर इनको सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, ये तारीफ भी करते हैं। खासतौर से शोएब अख्तर है जो है तारीफ। अभी एक वीडियो मैं देख रहा था कि अभिषेक शर्मा को साथ मिलिए थे, बड़ी दुआएं दे रहे थे। तो हो सकता है कि उनको अपने चैनल चलाने का भी हो, कि यूट्यूब चैनल चलाना है, कि इंडिया के दर्शकों को आकर्षित करना है, ये भी है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, उनके बीच मतलब ऐसी लड़ाई नहीं होती है। जब साथ खेलते हैं, हाँ, उस तरह से जब मैत्रीपूर्ण संबंध थे तो साथ भी खेलते थे और साथ में लोग लंच डिनर करने भी जाते थे। लेकिन अब जब तनातनी चल रही है तो उसका जो देश की स्थिति है, उसका असर खेलों पे भी पड़ता है, खिलाड़ियों पे भी पड़ता है। ये सब बहुत ही नेचुरल है, इसमें कोई अतिरेक वाली बात नहीं है। लेकिन यूसुफ का जो कमेंट है वो बकवास है, नाकाबिले बर्दाश्त है। वो बकवास है। और यूसुफ वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट रन है पाकिस्तान के लिए। हाँ, इतने अच्छे खिलाड़ी जिनकी कदर दुनिया भर के लोग करते हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको पसंद करते हैं, और जब इस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आएंगे तो फिर क्या ही उनकी छवि रह जाएगी। सोचना चाहिए था उनको बोलने से पहले। पता नहीं किस दबाव में, या मुझे लगता है कुछ प्रलोभन में उनको कहा गया होगा कि भैया तू थोड़ी नौटंकी कर ले तू भी। बाकी सारे लोग तो नौटंकी करते ही रहते हैं, कॉमेडियन शायद पाकिस्तान में भी अब कम हो रहे हैं, तो शायद हाँ, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे हैं, उनके मेंटोर भी रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने इस बात की बौखलाहट सिर्फ इसी बात की है कि वो जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक मार वहाँ पड़ी थी और दूसरी जो है हमारी टीम हार गई। उन्हें सबसे बड़ा मलाल ये है, अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। हाँ, वही वाली बात हाँ, या हो सकता है मतलब ये होता है, गाली बोलकर सुपर हिट होने का फॉर्मूला है उनके पास। हाँ, एक चांस होता है, एक संभावना होती है कि चलो आप ऐसा कुछ उल जलूल बोल दो, लोग आपको ट्रोल करेंगे और ट्रोल कराने के चक्कर में आप फिर से फेमस हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे। तो हो सकता है जो इनका पिछला मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे इनको क्रिकेट छोड़े हुए, 10 साल से ज्यादा हो गए, तो अब धीरे धीरे ये बैकग्राउंड में चले गए। कोई पूछता नहीं है तो चलो कुछ आके बोल दो, कुछ तो तमाशा बनेगा, कुछ तमाशबीन आएंगे। दरअसल क्या है कि इन्होंने ये पहली बार नहीं करा है, और जिस तरह से बदतमीजी की है, ये पहले भी अपने पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेटर, तो उनके साथ भी इनकी अक्सर जो है न्यूज़ जो रूम में डिबेट होती है उसमें इनकी हो चुकी है, कई बार बदतमीजियां हो चुकी है। एक बार ये रमीज राजा से भी इस तरह से भिड़े हुए थे। ये टीवी पे, हालांकि भले ही मैदान में शांत रहे हैं, लेकिन ये टीवी डिबेट में हमेशा ये आक्रामक रहते हैं और ये पुराने खिलाड़ियों को कोसते, लड़ते, भिड़ते नजर आते हैं। मैंने कई बार देखा। अच्छा, तो हो सकता है बदतमीज होंगे, हम तो उन्हें खेलते हुए ही देखते रहे हैं, तो इसलिए नहीं पता। बैटिंग अच्छी करते थे। क्रिकेट के मैदान में जब तक ये खेले हैं तो बहुत शांत, कोई लड़ाई भी नहीं होती थी इनकी, आराम से। शाहिद अफरीदी की बहुत सारी लड़ाई होती रहती थी गौतम गंभीर के साथ, कभी और भी दूसरे कामरान अकमल वगैरह थे, उनकी हो जाती थी। लेकिन ये बड़े शांत खिलाड़ी रहे थे। ये जैसे आप बता रहे थे कि मोहम्मद यूनुस हुए, इंजमामुल हक हुए, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमामुल हक, ये सब बड़े शांत खिलाड़ी हुआ करते थे, खिलाड़ी थे।
आते थे, अपना काम करते थे ज्यादा। वही आफरीदी का ठीक है, आफरीदी ग्राउंड में भी थे और अब बाहर भी वही चीजें कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये उम्मीद ठीक है अपने खिलाड़ियों तक सीमित रहे तो अच्छा है, हमारे खिलाड़ियों तक पहुंचने ये गलत है। मुझे लगता है इनका अपना भी कुछ यूट्यूब का चैनल होगा और ये दर्शक को एक्वायर करने के लिए ये अपना चल रहे हैं। ये वही मैं कह रहा था कि मतलब इस तरह से बयानबाजी जो है वो गलत है, और हम आपको यही खबर पहुंचाने के लिए आपके लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पर कि किस तरीके से मोहम्मद यूसुफ ने जो है हमारे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। शायद उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से हरा दिया, और अब वो जो है इस तरह के उल्ट पटांग बातें कर रहे हैं ताकि कुछ तो जो है दिल को तसल्ली, दिल को सुकून मिल जाए। आप फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.